बहू, जा जाकर चाय बना कर ला, और सुन, फिर कपड़े भी धो देना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, आज खाने में मटर पनीर बना लूं? दाल चावल खा खा कर मन भर गया है। अच्छा, तो महारानी को अब मटर पनीर भी चाहिए? यहाँ पैसे कमाकर तुम्हारे पापा रख कर गए हैं या तुम्हारी माँ? मम्मी जी। क्या मम्मी जी, मायके से तो दहेज में कुछ लाई नहीं महारानी, और खाने को मटर पनीर चाहिए? मम्मी जी, मेरे माँ बाप ने जितना भी दिया है अपनी हैसियत से ज्यादा ही दिया है। अच्छा, तो काम धंधा तो तुमसे कुछ होता नहीं है? मम्मी जी, आप भी जानती हैं मैं पूरा दिन घर का सारा काम अकेले करती हूँ, कोई भी मेरा हाथ नहीं बटाता। तो क्या हो गया, पैसे कमा कर तो नहीं लाती है ना तू? दिल से उसे अपना कर तो देखो, गले एक बार लगा कर तो देखो, भूल जाएगी मायका अपना, बहू को बेटी बुला कर तो देखो। हाँ ठीक है मम्मी, मैं उनसे पूछ के फिर बताती हूँ। यार ये मम्मी भी ना एक जगह टिक नहीं सकती, यहाँ मेरे से खुद का काम नहीं होता, अब उनका कौन करेगा। सुनो ना, वो मेरी माँ का कॉल आया था। क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी कि उनका वहाँ मन नहीं लगता, तो वो कुछ दिन हमारे साथ रहना चाहती है। माँ आने के लिए बोल रही है और तुम ये बात मुझसे पूछ रही हो? पूछना तो पड़ता ही है ना, आप खुद ड्यूटी चले जाते हो, मेरा खुद का ऑफिस रहता है, फिर उनका यहाँ ख्याल कौन रखेगा। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तभी तो एक काम करती हूँ, मैं मना कर देती हूँ। अरे आप मना मत करो, एक काम करता हूँ, मैं मना कर देता हूँ। हाँ हेलो सर, मैं बोल रहा था मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। ये क्या किया आपने? उस माँ के लिए एक छोटा सा त्याग, जिसने तुम्हें इतना बड़ा करके मुझे सौंपा है। अरे वो माँ नहीं, वो इस घर को जन्नत बनाने वाला भगवान है, और भला उस भगवान को मैं मेरे घर में आने से कैसे रोक सकता हूँ। अब देख क्या रही है, जल्दी से माँ को कॉल कर और बुला। हाँ हाँ। भाभी सुनो ना, मुझे वो अपना डायमंड वाला नेकलेस दे दो ना, मुझे पार्टी में जाना है। छोटी, वो डायमंड वाला नेकलेस मेरी बहन का था, तो मैंने उन्हें वापस दे दिया। जानबूझ के दे आई होंगी ताकि मुझे ना देना पड़े, झूठी कहीं की। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी। बहू, जी माँ जी। कुछ नाश्ता पानी बना दे, घर पे मेहमान आ रहे हैं। माँ जी, मैं काम करके बहुत थक गई हूँ, आप सिमरन को बोल दो ना, सुबह से उसने एक भी काम नहीं किया है। अरे वो बर्थडे पार्टी में जा रही है, तू जाके बना दे। माँ जी, मैं सच में थक गई हूँ, एक काम करो, आप चाय नाश्ता बना दो, मैं खाना बना दूंगी। बदतमीज कहीं की, मुझसे जुबान लड़ा रही है। जब नई नई आई थी तब तो बहुत संस्कारी बनती थी। वाह माँ जी, जब तक मैं आप लोगों की बातें सुनती सहती थी तब तक मैं संस्कारी थी। आज मैंने अपने लिए 2 शब्द बोल लिए तो मैं बदतमीज और बुरी बन गई। जब तक बहू अपने ससुराल वालों की बातें मानती रहे तब तक वो अच्छी है, वरना वो बुरी है। क्यों? बहू का 9वां महीना लग गया है, इसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से कह के इसको इसके मायके भेज देती हूँ, नहीं तो इसका सारा डिलीवरी का खर्चा हमारे मत्थे आ जाएगा। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है, इसको इसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहे। हाँ सुनो, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरी डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता,
तुमसे जितना बोला उतना करो। वंश आप लोगों को चाहिए, औलाद भी आप लोगों को चाहिए। अगर लड़का हुआ तो आप लोगों के घर का नाम रोशन करेगा, लेकिन खर्चा मेरे घर वाले देखें। क्यों? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप लोग और कितनी हद तक गिरेंगे। अगर मैंने सही कहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भाभी एक बात बोलूं कि आज तुझसे काम नहीं होगा। ये बहाना बनाना बंद कर और चुपचाप झाड़ू लगा, वरना तेरे भैया को सब सच बता दूंगी। अरे नहीं भाभी प्लीज भैया को मत बताना, मैं करती हूँ काम। छोटी, हाँ भैया। ये क्या रिजल्ट है? स्कूल में फेल हो गई तू? वो भैया क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? अरे दिन रात मेहनत करके तुझे पढ़ा रहा हूँ, ये सब देखने के लिए। देख छोटी, सच सच बता मुझे क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? ऐसा रिजल्ट मैंने आज तक नहीं देखा तेरा। भैया वो भाभी समझे बागबान हर घड़ी करे। छोटी, ये तेरी बुक में लव लेटर किसका है? अच्छा, तो ये सब चल रहा है स्कूल में। आने दे तेरे भैया को आज। अरे नहीं भाभी प्लीज भैया को कुछ मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके बदले तुझे घर का सारा काम करना पड़ेगा। तुमसे ही उम्मीद नहीं थी मुझे पूनम। अरे जो इसने किया उसके लिए तू इसे प्यार से भी समझा सकती थी, लेकिन तूने अपना स्वार्थ देखा। अरे तेरी इस घटिया सोच से इसका भविष्य तो खराब होगा ही, साथ में मेरे परवरिश पर भी दाग लगेगा। माँ जी, हाँ बहू, आपकी चाय का टाइम हो गया, चाय बना दूं? तू चाय छोड़, पहले मुझे ये बता, तू शादी के पहले भी अपनी माँ के पीछे ऐसे ही भागती थी? क्या हुआ माँ जी? बहू, अभी तू बोल रही है कि चाय बना दूं, फिर तू बोलेगी कि पराठे बना दूं, फिर तू बोलेगी कि रात को आलू मटर बना दूं। एक बात बता, क्या मैंने इसीलिए तुझे अपनी बहू बनाया है? नहीं नहीं माँ जी। देख बेटा, मैंने मेरी सारी जिंदगी यही सब काम कर करके गुजार दी है। मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है और ना ही तुझे मिलेगा। तू अभी पढ़ी लिखी है, जवान है, इसलिए कोई बाहर का काम सीख ले। माँ जी, मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत मन है और मैंने उसका कोर्स भी सीख रखा है, लेकिन अगर मैं काम पे जाने लगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? मुझे दादी बनाने की जिद तो मैंने तुझसे की थी ना। अब तू अपनी चिंता खत्म कर, मेरे पोते को मैं खुद संभाल लूंगी। बस तू अपने काम पे जा और अपने सपने पूरे कर। थैंक यू माँ जी।